नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं धारा प्रवाह। दोस्तों, एससीओ समिट 2023 जो कि जिसकी प्रेसिडेंसी भारत कर रहा है इस बार, दिल्ली में इसकी एक मीटिंग चल रही थी और एनएसए की ये मीटिंग थी और इसकी अध्यक्षता हमारे एनएसए साहब ये जो हैं अजीत डोभाल साहब ये कर रहे थे। तो साफ साफ शब्दों में इन्होंने चाइना और पाकिस्तान खास करके पॉइंट आउट करते हुए इन लोगों से कहा। हालांकि ये इनके रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो वर्चुअली इसमें शिरकत कर रहे थे, ऑनलाइन थे। तो उन लोगों से कह दिया इस बारे में कि हमें टेररिज्म के मुद्दे पे, हालांकि पाकिस्तान को तो बहुत इससे फ़र्क पड़ना नहीं है इन सब बातों से, लेकिन उनका इशारा खास करके चाइना की तरफ था। तो उन्होंने कह दिया कि टेररिज्म के मुद्दे पे हमें जो है वो एक साथ यूनिटी में आना पड़ेगा। और ख़ास करके उन देशों को से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ऐसा कहना अजीत डोभाल साहब का था कि जो देश अपने ताकत के दम पे ज़ोर ज़बरदस्ती से दूसरे की ज़मीन पर प्लॉट पर नज़र गड़ाए बैठे हैं और इल्लीगल तरीके से उस पर कब्ज़ा कर रहे हैं, उनको भी अपने व्यवहार में, अपने हरकतों में बदलाव लाने की आवश्यकता है। दोस्ती यारी, आपसी सहमति, व्यापार, ये सब अपनी जगह है, लेकिन अगर आप बॉर्डर पे टेंशन नहीं चाहते हैं और शांति बनाए रखना चाहते हैं तो आपको जो बड़े देश हैं और अपनी ताकत के दम पर इस तरह की ओछी हरकत कर रहे हैं, उन्हें संभलने की ज़रूरत है। तो ये कहना था अजीत डोभाल साहब का। पाकिस्तान भी इसमें वर्चुअली आया हुआ था, लेकिन बहुत उस पर असर होने वाला नहीं है। हालांकि वो मुल्क जो है अब वो बर्बाद होने की कगार पे खड़ा है, ये तो सबको पता है, इसमें कुछ नई बात नहीं है, ना ही ऐसी कोई इसमें बताने जैसी बात है। इमरान खान जो है वो भारत के मुहिम को पूरी तरह से आगे बढ़ा रहा है और एकदम बीचों बीच पाकिस्तान के अंदर से वो उसको तोड़ने का पूरा पूरा काम कर भी रहा है। बाकी कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग एक बात है कि जितने ही नए नए यूट्यूबर्स निकल के आ रहे हैं वहाँ पे, और इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कि यूएसए में बैठे हुए हैं, यूके में हैं, कुछ कनाडा में बैठे हुए हैं, ये आते हैं अक्सर ऑनलाइन, ये कोलैब करते हैं या भारत की बड़ी तारीफ़ करते हैं आके कि भारत में पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, इस तरक्की कर गया है। इनकी बोली और भाषा ये पहले ऐसी नहीं थी, ये अचानक से इधर बदली है। और पाकिस्तान का जो रहा है ये बड़ी, मतलब कि होते हैं ना कि ये हाई फाई, हाई मेंटेनेंस रखेल जो होते हैं, ये पाकिस्तान उस टाइप का है। एक टाइम पे जब ये इसकी, हालांकि स्ट्रेटजिक लोकेशन जो है वो इस तरह की रही है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ वाले जो है इसे हर मामले में प्रीफर किया करते थे, खास करके अफ़गानिस्तान को लेके। लेकिन अब क्योंकि वहाँ पे तालिबान आ चुका है तो पाकिस्तान की वैल्यू काफ़ी घट चुकी है या ना के बराबर रह गई है, तो पाकिस्तान भिखारी हो गया। और अब क्योंकि इसे कोई पूछ नहीं रहा है, तो वहीं जो होता है कि जो हाई मेंटेनेंस लड़कियां होती हैं, बाज़ार वाली बाज़ारू औरतें होती हैं, तो जो हाई मेंटेनेंस लड़कियां होती हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, अचानक से उनके पास पैसे आने बंद हो जाए, या जिनके साथ वो रह रही हैं, मतलब जो लड़का या आदमी उनको अपनी रखैल बना के रखा हुआ था, अचानक से उसका दिवालिया निकल जाता है या उनको पूछना छोड़ देता है, तो वो फिर नए ग्राहक की तलाश में निकलती हैं। तो वहीं सेम हालत पाकिस्तान के इस समय है। बहुत ही हाई मेंटेनेंस, ये गर्लफ्रेंड भी नहीं कहेंगे, रखैल रहा है ये सबका, खास करके अंग्रेज़ों का, गोरों का। अब क्योंकि गोरे इसे घास डाल नहीं रहे, पैसे हो गए कम, तो इनके यहाँ भी आपसी मीटिंग वगैरह होते रहती हैं और छोटी मोटी फंडिंग ये भी कर दिया करते हैं। तो कई तरह के ऐसे चैनल खुल गए हैं कुकुर मुत्ते की तरह से पाकिस्तान में। और जो इनके पुराने इंटेलेक्चुअल्स हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, वो अब अचानक से आप देखेंगे कि भारत की तारीफ़ करना शुरू कर दिए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत से उनके रिश्ते जो है, पाकिस्तान का रिश्ता जो है वो सही हो जाए। तो हालांकि इनकी बातों में आना नहीं है, आज भी ऐसे अभी अभी इनको कहीं से, आप ये देखिएगा कि कहीं से इनको $20 बिलियन, केवल और केवल 20 बिलियन कहीं से इनको मिल जाए, इनकी भाषा अचानक से बदल जाएगी। ये फिर से वहीं वो चालू हो जाए कि हमारे पास एटम बम के मसाले रखे हुए हैं, मार देंगे भारत, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भारत में घासें नहीं उगेंगी। हालांकि वो एक शेख है ना इमरान की पार्टी का,
वो बवासीर जैसी उसकी शक्ल है। शेख अब्दुल यासीन कुछ है, मोटा सा। वो अभी हाल ही में कहीं किसी रैली में कह रहा था कि घास नहीं उगेगी वहाँ पे, मसाले मार देंगे अपने, एटमिक मसाले जो हमारे पास रखे हुए हैं भारत में चला देंगे। तो ये इनकी भाषा है। लिटरली आज भी पाकिस्तान के कई लड़कों को, जो नई 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 और यंग जनरेशन है आजकल की, लिटरली इन्हें लगता है कि उनके साथ जो भारत के बिज़नेस होते हैं थोड़े बहुत, जो कि काफ़ी अब तो बंद हो चुके हैं, लेकिन थोड़े बहुत जो होते हैं या पहले हुआ करते थे, उसकी वजह से भारत में रोटियां आती हैं और आटे आते हैं, जिससे हमें खाना मिलता है इंडियंस को। तो ऐसा उन्हें लगता है, ऐसी एक गलतफहमी पाल के रखे हुए हैं। हालत ख़राब है इनकी, पैसे वैसे इनके पास है नहीं, इसलिए ये आज की डेट में तारीफ़ कर रहे हैं। और ख़ास करके उन भारतीय इंडियंस से हम बोलना चाहेंगे कि ये जो आईपीएल के टाइम पे या फिर किसी भी क्रिकेट मैच के टाइम पे जो सुपर चैट में हज़ारों के दान दे दिया करते हैं सबको, तो इस चीज़ को अवॉइड करें। और दान करने की और भी बहुत रास्ते हैं, भारत में भी कई ज़रूरतमंद घूम रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब पे ही करें या ऑनलाइन करें, ऐसे भी बाहर भी निकले तो बहुत ऐसे ज़रूरतमंद अपने देश में हैं जिन्हें पैसे दान किया जा कर सकते हैं जाकर। ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तानियों को ही जाके ऐसे पैसे सुपर चैट में दान करें हम। तो इन सब में थोड़ी संभलने की ज़रूरत है। और इन ऑनलाइन जो फ्रॉड चल रहा है यूट्यूब पे या फिर ट्विटर पे, जो भी है, जो पाकिस्तानी जो हैं भारत की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं आके, अचानक से इनके सुर बदले बदले नज़र आ रहे हैं, इनकी बातों में नहीं आना है। ये पुराने खेले खाए बाजारू औरतों की तरह, या उनसे ही बुरा इनका हाल है। मार्केट को ये बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, जहाँ से इन्हें दो पैसे का फ़ायदा होगा वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि इनकी मतलब कोई करने वाला है नहीं। पाकिस्तान, ये चाइना जो है इनका पूरी तरह से कहते हैं ना शोषण, यौन शोषण करके इनको छोड़ चुका है पाकिस्तानियों का। हालांकि बीच में सुनने में आया भी था ये भी कि अब कर्ज उतारने के लिए अपनी बहन बेटियों को भी ये वहाँ बेच रहे थे चाइनीज़ के पास, और वहाँ भेज रहे थे लड़कियों को अपने यहाँ की। तो ये इस हद तक गिर सकते हैं। अब इनकी नज़र भारत पे, भारत के पास पैसे हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हाँ बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आ गया इंडियंस को, तो बिल्कुल आएगा। भारत अपने मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है, ये पोजीशन अपनी मेहनत से कमाया है। किसी के भीख पे और दया पे उसे ये पोजीशन नहीं मिली हुई है भारत को। और इतनी हैसियत भारत आज के डेट में रखा हुआ है कि गोरों की आंख में आंख डालकर उनको तगड़े से जवाब दे रहा, जो कि सही भी है। ऐसा नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस पे कोई गलत बात कर रहा है भारत, जो बात सही है वो कर रहा है। भारत को चाहिए इस समय पूरा फोकस पीओके पे रखना चाहिए। पीओके लेके बाकी पाकिस्तान को हटा दो, 5-6 टुकड़ों में वो खुद टूटने वाला है। वो गंदगी हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हाँ अगर पाकिस्तान पे, हाँ कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पहले भी हम देख चुके हैं। और ख़ास करके अब तो और हमारे इंडियन नेवी का कद इतना बढ़ गया है कि वो पूरे हिंद महासागर में जो इस तरह से वो फैल रही है, तो चाइना इस चीज़ से घबराया हुआ था। पाकिस्तान की तो कोई औकात नहीं है हमारे सामने। और बड़ा मज़ेदार किस्सा याद आता है कि 2-3 बार जब भी जंग हुई है हमारे पास, तो भारतीय नौसेना के पास कोई टारगेट नहीं हुआ करता था। परेशान फ्रस्ट्रेशन में आके वो पहुंचती थी कराची उनके पोर्ट पे, अब वहाँ बम गोला जो था बरसा के वो चले आया करते थे और तहस नहस करके। तो ये पाकिस्तान की औकात रही है हमेशा से। तो खैर, इस हाई क्लास हाई मेंटेनेंस कीप से गर्लफ्रेंड, ये सॉरी माफ़ करना, ये मेरा ख्याल से बच के रहना है। और जितने इंटेलेक्चुअल्स पाकिस्तानी आके भारत की बहुत चौड़े में तारीफ़ कर रहे हैं, इनसे ही बच के रहना है, इनकी बातों में नहीं आना है। रिश्ते ना ही सुधरे तो बेहतर है, जो चल रहा है वैसे ही चलता रहे, हमें कोई मतलब नहीं रखना उससे, क्योंकि ये गंदगी है, जहाँ जाएगी गंदगी ही फैलाएगी और बीमारी ही फैलाएगी। तो हमें इन सबों से बच के रहना है। आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।